संदीप जी से कराई। क्या हो गया? कुछ कह दिया क्या संदीप ने? बोलने को बाकी क्या है, सारा दिन संदीप जी प्रिया के साथ रहते हैं, रात को आते हैं। उनको मेरी पड़ी भी ना है, मुझसे प्यार भी नहीं करते वो। दिक्कत क्या है इसमें? पत्नी तो तू ही है ना उसकी, और रहेगी भी। अब वो बाहर जाके क्या करता है क्या नहीं करता, तुझे क्या लेना देना उससे? अरे छोड़ इन बातों को। आपके लिए बोलना आसान है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको तो पति पत्नी का रिश्ता पता ही नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के आप यहाँ बैठी हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ दीदी। अगर आप अपने पति के साथ होती तो अपने पति का महत्व समझ पाती, आप समझ पाती कि मैं क्या कह रही हूँ। ये तमीज है तेरी बात करने की? ये मेरे भाइयों का घर है, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे कहाँ रहना चाहिए? भूल मत, मेरी वजह से तेरी संदीप से शादी हुई है, नहीं तो सड़ रही होती किसी गरीब के घर में, किसी गांव में। बताओ, अब ये कल की आई छोकरी मुझे मेरे ही घर से निकालेगी? ये दिन देखना बाकी रह गया था। क्या हो गया दीदी, क्या बात हो? ये मुझे कह रही है कि मैं अपने भाइयों के घर में क्यों रह रही हूँ, ये मुझे घर से निकालना चाहे। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को घर से बाहर निकालेगी तू? चल। जी 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 जी, हाथ छोड़िए। अपने भाइयों का हमेशा भला ही सोचा है मैंने, अब मेरा पति खराब निकला तो मैं अपने भाई के घर में आ गई, और कहाँ जाती मैं बताओ? और इससे मेरा इस घर में रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। दीदी आप बोलिए नहीं, हाथ छोड़िए। जी जी, हाथ छोड़िए मेरा। बहुत जुबान खुल रखी है तेरी, अभी सबक सिखाता हूँ तारे को। चल। जी जी, हाथ छोड़िए। दीदी सबक तो तुमने सिखाना ही पड़ेगा। जी 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 जी, जी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, रोक ले। अरे जा यहाँ से, वरना तेरी भी यही हालत होगी। जी जी छोड़िए। जी जी, भाभी, जी जी छोड़िए हमें। जी 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 जी, अब हो जा रही थी। जी जी जी, मेरे को जा रही थी। जी जी, संदीप जी, भाभी, संदीप जी, भाभी, भाभी मैं चाहिए। जी जी छोड़िए मुझे। संदीप जी, भाभी, भाभी, भाभी बचाइए, भाभी, भाभी, भाभी बचाइए। जब पति ही पत्नी का शारीरिक और मानसिक शोषण करे तो फिर पत्नी के लिए जिंदगी नर्क बन जाती। क्या कहलाएगा ऐसा पति जो ना मोहब्बत जानता हो और ना इंसानियत? और क्या कहलाएगी ऐसी बहन जो अपने भाई की घटिया करतूतों पर पर्दा डाल रही हो? क्या यही हमारे समाज की सच्चाई, जहां एक औरत पर होते हुए अत्याचार को देखकर दूसरी औरत अपनी आंख मूंद लेती है? और कब तक चलेगा ये सब? मैंने दे रहा था ये गड़बड़ होगी, देख ले, हो गई ना गड़बड़। दीदी मैंने पहले ही बोला था ना करा शादी, ना करा, पर नहीं, फंस गए ना। मुझे बावड़ी कहीं किसी ने सच ना बता देवे। अरे किसी से कुछ ना कहेगी, मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगी, ना फोन दूंगी ना किसी से मिलने दूंगी, तब पता चलेगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे वही तो झेलना पड़ेगा ना उसने। मैं तो कहता हूँ इसे इसके घर भेज देते हैं, कुछ कहानी बना लेंगे। अरे संदीप, मेरी बात ध्यान से सुन, हम उसको कहीं नहीं भेज सकते। अगर हमने उसको घर भेज दिया, ये जल्दबाजी में कुछ हो गया और गड़बड़ हो गई तो हम तो गए।
सारा दहेज लौटाना पड़ेगा, पिस्सा भी देना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, वो चुप रहेगी। और अगर कुछ बोलेगी तो सोचते हैं कुछ ऐसा सोचते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। दीप्ति, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई। भाभी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं? आपके पास में कोई जवाब नहीं है ना? जेठ जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चुप क्यों है ऐसे? दीप्ति, मैं जहाँ हूँ हाँ, मुझे बोलने की आजादी नहीं है। पर क्यों चुप है? क्यों सह रही है ये सब कुछ? अरे अपने लिए आवाज उठाइए, मेरे लिए आवाज उठाइए। आप अपने घर वालों से बात कीजिए, यहाँ से चले जाइए, इस दलदल से निकल के चले जाइए भाभी, प्लीज चले जाइए। कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? घर वाले मुझे वापस नहीं अपनाएंगे। उनके लिए तो मेरा मर जाना बेहतर होगा घर वापसी से। और मैं ना ही पढ़ी लिखी हूँ कि जो बाहर जाकर कुछ काम कर सकूं। यहाँ घर है, पति है, खाना है, इन सब चीजों से ज्यादा सोचना तो पाप है यहाँ। मतलब आपने मान लिया कि एक औरत की जिंदगी में सिर्फ सहना है, क्योंकि वो मर्द और हम औरत, उनका कहना ही कानून है। हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम भी इन हालातों के साथ समझौता कर। नहीं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगी भाभी। यहाँ कैद रह के रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगी भाभी। प्लीज आप मुझ पे एक एहसान कर दो। कैसा एहसान? भाभी प्लीज आप मुझे ना मेरा फोन ला के दे दो, प्लीज भाभी। आपके हाथ मैं आपके पैर पड़ती हूँ भाभी, प्लीज भाभी, प्लीज भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने तेरी मदद की तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे माफ कर दे। ऐसे क्या देख रही है? गुस्सा आ रहा है क्या? तुम इतना गिर गए कि इस लड़की को अपने कमरे तक ले आए। सवाल के बात कर। इसके बारे में बुरा बोला तो मुझे थप्पड़ मारो। मेरे साथ जो हुआ उसका क्या? तुम्हारे भाई ने जो किया उसका क्या? कुछ नहीं करूंगा, जो हुआ सही हुआ। तू है इसी लायक। संदीप बेटा, ये छोड़ो ना इसकी बात में। हम क्या यहाँ ये सब करने आए हैं क्या? नहीं मेरी जान, मैं तो तुझे यहाँ प्यार करने लाया था। प्यार कर लो जितना प्यार करना है,
क्योंकि शादी तो इससे कर नहीं सकते ना। इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं। हवस। तू जो इतने प्यार का दावा करती है, कर क्या सकती है तू संदीप के लिए? मैं कुछ नहीं कर सकती, इज्जत रख सकती हूँ, जीवन भर साथ दे सकती हूँ। बातें तो तू बहुत अच्छी कर लेती है। हाँ? सही कहा तूने। तू वो कुछ कर ही नहीं सकती जो मैं कर सकती। मैं संदीप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी का मतलब तो पता है ना? कुछ भी। तू कर सकती है क्या कुछ भी? नहीं, क्योंकि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मुझे अपने घर वालों के सामने, रिश्तेदार के सामने लेके जा सकते हैं। इसीलिए तो इन्होंने तुझसे शादी नहीं की, मुझसे की। मेरा कोई मेल ही नहीं। बेहतर हो, तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं। अच्छा, अभी पता चल जाए। देख दीप्ति, ये तेरे जलीले कटीले हाथ जैसे रोटी बनाती है बाइयों के हाथ, और इसके हाथ देख, मक्खन से मुलायम, ना कोई दाग ना धूप। और इसकी आंखें तो देख, बिजली सी चमक है, नजर मिलाओ तो जिया जल जाए। और तेरी आंखों में तो सिर्फ आंसू और थकान ही रहे हमेशा। इसके बाल देख, ये ऐसी खुशबू आती है जैसे गुलाब की पंखुड़ी में बसी हो। और तेरे बाल तो, इसका चेहरा देख जैसे नई नवेली दुल्हन हो, रोशन ताजा। और तेरा चेहरा जैसे खेती में सूखी जमीन, ना कोई रंग ना रूप ना ढंग। तेरे जैसे से शादी करके मैंने बोझ उठाया, लेकिन प्रिया के साथ मेरा असली जीवन है, जीने लायक। तू तो एक नशा है प्रिया, नशा है तू। आप मुझ पे एक एहसान कर दो भगवान, प्लीज आप मुझे ना मेरा फोन ला के दे दो इस बार। कविता, अगर तूने उसकी मदद की ना, तेरा हाल उससे भी बुरा होगा, समझ ले।
कितने जा रही? रात को कितने जा रही है? कितने जा रही थी? हाँ? छोड़ो मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हमको जेल भेजेगी? इतनी हिम्मत तारी? हाँ भेजोगे, सबको सजा दिला के रहूंगी। सजा दिलाएगी? हाँ? जिंदा रहेगी तो सजा दिलाएगी ना? मेरे पास मत आना, मैं जान से मार दूंगी सबको। अच्छा, तो तू जान से मारेगी हमने? कर तो देख। वाह वाह मेरी शेरनी। हंस लो, जितना चाहे उतना हंस लो, लेकिन मैं सबको उसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। तुम सब लोग शैतान हो। एक औरत को खेल समझते हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो मैं इंसान नहीं हूं क्या? तुम लोग सोचते हो कि औरत है तो चुप रहेगी। क्यों? औरत के सपने नहीं होते, उसकी इज्जत नहीं होती है, आबरू नहीं होती है। भाभी, आपके भी तो सपने थे ना, उनको तो आपने मार दिया, लेकिन मैं आप जैसे नहीं हूं। मैं ऐसे घुट के नहीं रह सकती। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। दीदी! भाभी, आज मैं हूँ, कल तुम होगी। इसके घर वालों को बोल देते हैं हनीमून पे गई थी, किसी के साथ भाग गई। हमारे इज्जत के डर के किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। सही कह रहे हैं संदीप, पैसा और दहेज दोनों वापस ना करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसे घर के पीछे गाड़ देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तू पीछे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आगे आ और जल्दी आ। ये खून साफ हो जाना चाहिए जल्दी, समझी? लेके चलो बाहर। पुलिस? तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है, कोई होशियारी मत करना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। चुप! कविता कौन है? कौन है कविता? अब कविता है। शाबाश, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है जो इन खूनियों को गिरफ्तार करवाया है। सभी औरतें ऐसा नहीं कर पाती हैं। गुड। तेरी इतनी हिम्मत, तूने पता भी नहीं लगने दिया, अब पुलिस को फोन कर दिया। सब गलती हो गई, इसने भी निपटाना चाहिए था उसके साथ। ले चलो सबको। अरे साहब। चुप!
मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई, माफ कर दे मुझे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की सच्चाई है जिसे दहेज के दानव का सामना करना पड़ता है, जिसे घर की चार दीवारी के भीतर ही हर रोज थोड़ा थोड़ा मार दिया जाता है। दीप्ति ने हिम्मत दिखाई, आवाज उठाई, लड़ने की कोशिश की तो उसका जीना ही जुर्म बन गया, उसे मार डाला गया। घरेलू हिंसा एक अपराध है, दहेज लेना और देना अपराध है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद ये जुर्म रुक क्यों नहीं रहे? हर रोज क्यों लड़कियां इसका शिकार बन रही हैं? इसका जवाब बतौर समाज हम सबको सोचना होगा। ये सिर्फ एक दीप्ति या एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार है। अब वक्त आ गया है साथ मिलकर लड़ने का, साथ मिलकर आवाज उठाने का, क्योंकि अगर अब भी चुप रहे तो फिर ये जुर्म यूं ही जारी रहेंगे। आज दीप्ति है, कल कोई और हो, तो लड़ें और आवाज उठाएं। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो आपको करेगी अलर्ट। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।